Yeah, good morning, viewers. I got Colonel A. V. Kulkarni with me, मिलिट्री हिस्टोरियन और जिनका मतलब शिवाजी में और इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बेसिक पर्पज ये जो शिवाजी सीरीज हमने शुरू की है उसका पर्पज ये है कि लोगों को शिवाजी के बारे में पता चले। अब किसी का भी क्वेश्चन ये होगा कि भाई शिवाजी के बारे में इंडिया में किसको नहीं पता। मोर सो आई एम वेरी कीन। पहली बात तो ये कि हिस्ट्री को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है कि जिससे उसके उससे सही लेसन्स एक्चुअली ड्रॉ किए जा सकें। और दूसरी बात, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जनरली वी आर अवेयर कि शिवाजी यस फेमस मराठा किंग वॉरियर जिसने गुरिल्ला फाइटिंग की टेक्निक को इंडिया में लेके आया एंड ऑल दैट। बट इवन देन काफी लोगों को बहुत डिटेल्स और इंट्रिकेसीज और लेसन्स जो शिवाजी के थ्रू मिले हैं वो बहुत ज्यादा नहीं पता। महाराष्ट्र में पता है जनरली, बट इसीलिए मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ एक्चुअली ऐसे ऑडियंस को जिनको रिमाइंड कराना पड़ता है और जो महाराष्ट्र से बाहर के हैं जनरली। और इसीलिए मैंने कर्नल कुलकर्णी से रिक्वेस्ट किया बिकॉज ही हैज गॉट लॉट ऑफ इंटरेस्ट, ही हैज गॉट ए पैशन। सो कर्नल कुलकर्णी, आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे अफजल खान को, द फेमस जनरल ऑफ बीजापुर आर्मी। वो एक्चुअली एक शुरुआत थी। ही वाज ए फेमस जनरल, ही वाज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर sad killing of Shivaji's father and his elder brother. So Shivaji certainly had to settle some personal scores with him, but overall जो प्रोफाइल था वो इस बात पे था कि किस तरीके से एक अनजस्ट रूलर को और एक अनजस्ट डायनेस्टी को खत्म किया जाए। और शिवाजी का वो ही इंटेंशन था। तो इसमें कुछ मिलिट्री लेसन्स भी आएंगे और बाकी लेसन्स भी आएंगे। तो कर्नल कुलकर्णी, दिस इज बेसिकली your show. Please go ahead as far as the Afzal Khan is concerned. Thank you so much, sir, for this opportunity second time over. As you said, sir, हम आज छत्रपति शिवाजी की हमने पहले टॉक में फेज 1 सॉर्ट ऑफ कवर किया था। आज हम उनकी लाइफ की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फेज को कवर करेंगे सर। इस वाकया से पहले छत्रपति शिवाजी never faced an organized army, a very powerful army. He successfully carried out hit and run raids, receiving chauth or money from wherever he had his raids, चाहे मुगलों की टेरिटरी में हो, चाहे बीजापुर या और अन्य टेरिटरीज में हो। लेकिन ये सब का जो first time in his life, he faced a very, very big challenge, and we will cover that. Okay. In 2 minutes, I will cover, sir, what led to Bijapur taking a big decision. Okay. शिवाजी ने उनकी टेरिटरीज में कई रेड्स की थी, तोरणा जैसे छोटे बड़े कई, इनफैक्ट बाय दैट टाइम ऑलमोस्ट ओवर 11 फोर्ट्स ऑफ बीजापुर वेयर इन हिज कंट्रोल। और सबसे बड़ा जब सक्सेस उनको मिला, दैट वाज पुरंदर, one of the strongest forts in the area, biggest fort in the area। और उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए और 3 भाई जो वहां पर उसके किलेदार थे उनको उनमें आपस में फूट डालकर इस किले को हत्या किया जी। इसके बाद उन्होंने जावड़ी जो सातारा रोड पर वाई है, उसके पीछे जो प्रतापगढ़ के ऊपर जाते हैं वो वाई जावड़ी एरिया है, वेरी वेरी थिकली फॉरेस्टेड एंड वाज हेल्ड बाय अनदर बीजापुर वसाल, रादर हु पेड ट्रिब्यूट टू बीजापुर, चंद्रराव मोरे। जावड़ी को उन्होंने कैप्चर कर लिया जी। और तुरंत उसके बाद ही इज ऑर्गेनाइज्ड और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रतापगढ़ जो हिस्ट्री में आएगा। ये सब चीजें सर इनके जब बीजापुर में तुरंत पहुंचती रही तो बीजापुर वाज वेरी कंसर्न। बीजापुर दरबार में उस समय भी थोड़ी उथल पुथल चल रही थी, सुल्तान की डेथ हो गई थी, छोटा बच्चा था एंड ही वाज हैंडलिंग द अफेयर्स एंड हिज नेम बड़ी बेगम, मतलब उसकी जो विडो थी सुल्तान की, शी वाज रनिंग द शो। वेरी पावरफुल लेडी, very astute, very cunning, very bold। वो उनके ये कैरेक्टर्स थे एंड शी वाज रनिंग द शो। अब ये जब उथल पुथल हो रही थी तब तक शिवाजी ने ये सारे फोर्ट्स वगैरह कब्जा कर लिए।
तो बीजापुर दरबार में तो ये सवाल उठ खड़ा हुआ था, नाउ दिस पर्सन हैज टू बी स्टॉप। यस। अपना पावरफुल ले लिया है पुरंदर जैसा, चंद्रराव मौर्य को मार दिया, जावड़ी कैप्चर कर लिया और एक नया फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, ही विल बी अनकंट्रोलेबल। तो उन्होंने फिर दरबार में अनाउंस कर दिया बड़ी बेगम ने कि कौन इसको, हु इज प्रिपेयर्ड टू रेन इन शिवाजी। तो इस दरबार में अनाउंसमेंट के बाद में देयर वर लॉट ऑफ जनरल्स इन दैट दरबार जिन्होंने शिवाजी को पीठ दिखाई थी, जो पिटे थे। ओके। नॉट एवरीवन वाज वेरी कीन टू गो इन दैट एरिया जहां पर शिवाजी होम ग्राउंड है। ओके। के लिए बहुत आसान है। तो बट इसको बीड़ा उठाना, एक्चुअल दरबार में बीड़े रखे गए पान के, और उसको उठाया अफजल खान ने। अब अफजल खान के बारे में थोड़ी सी जानकारी सर, विद इन ए मिनट, दैट इज अ पठान एंड ही इज अफजल खान एक्चुअल नेम इज अब्दुल्ला भटारी। अच्छा। ओके। एंड हिज अफजल खान वाज हिज टाइटल, एंड उसी के नाम से ये थ्रू आउट हिज लाइफ जाना गया है। तो he came and picked up that challenge. Okay. And physical attributes, he was a very tall man, supposed to be between 6'4" and 6'5", 6 feet 4 inches and 6 feet 5 inches tall, extremely powerful physically. He used to work out. He was very adept in kushti and very adept और बड़े निपुण था तलवार भाला वगैरह शस्त्र जो उस समय के थे चलाने में जी। very capable general and very treacherous man. Yes. शिवाजी फादर को इन्होंने धोखे से कैद किया था। हाँ हाँ। बीजापुर के ही एक सुल्तान सरदार थे, एक जनरल थे कस्तूरी रंगा, अच्छा। जो थोड़ा सा भी उन्होंने जब उनके बीजापुर के अगेंस्ट गया तो उसको मुलाकात के लिए बुला के मार दिया था। अच्छा। ओके। इसी के साथ एक वन ऑफ द कैंपेन्स जिसमें शिवाजी के बड़े भाई, इनका नाम भी संभाजी था, हाँ। वो कैंपेन में गए थे। तो उसको आई विल जस्ट कवर इट इन वेरी 30 सेकंड्स। तो अफजल खान वाज सपोज्ड टू बी हिज rear guard and attack immediately after the vanguard led by Sambhaji attacks the fort. He deliberately held back because he had उनकी शाहजी के साथ बहुत डीप रूटेड दुश्मनी थी दरबार में। ओके। इसने डेलिबरेटली अपनी फोर्सेस को 3-4 घंटे तक डिले किया। उसका अंजाम ये हुआ कि संभाजी वाज कॉट ऑल अलोन एंड ही वाज किल्ड। संभाजी दैट इज शिवाजीज एल्डर ब्रदर। तो या कुलकर्णी, मतलब शाहजी बेसिकली जो शिवाजी के फादर थे वो बेसिकली बीजापुर दरबार में एक सामंत कह सकते हो। Exactly, और ये जो इनके जो बड़े ब्रदर थे ये भी बीजापुर के दरबार में थे। He was also fighting from their side. ये भी इनफैक्ट बड़े भाई भी इनके पंजाजारी थे बीजापुर दरबार में। ओके ओके ओके। और ये जो संभाजी ने जो लड़ाई लड़ी वो एक्चुअली किसके अगेंस्ट थी जिसमें इसने उसको मरवाया? सर इट वाज अगेंस्ट सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। आई विल कंफर्म दैट सर, गोलकोंडा के अगेंस्ट ये बैटल था। ओके, बट बेसिकली पॉइंट ये है कि उसने इंटरनली ही डिड नॉट सपोर्ट संभाजी एंड गॉट हिम किल्ड directly or indirectly. It is historically proved that he delayed deliberately by 3-4 hours, which was sufficient for Sambhaji to be caught up in between the enemy, and he was killed in that campaign. ओके ओके। तो ये basically मतलब उस टाइप का आदमी था वो। हाँ सर, तो ये 2-3 बड़ी ट्रेचरस ये थी कि मुलाकात के लिए बुला के मारना, धोखे से जाके पकड़ लेना, या नॉट टू स्टैंड बाय हिज ओन फोर्सेस जिसके साथ दुश्मनी है। तो ये 2-3 क्वालिटी थी। सर ये जब उन्होंने बीड़ा उठाया तब दरबार में उन्होंने अनाउंस किया था कि जिसको हम मराठी में कहते हैं चढ़े घोड़िया निशी, मतलब मैं घोड़े से बिना उतरे अच्छा शिवाजी को या तो पकड़ के लाऊंगा और पकड़ा नहीं गया तो मार दूंगा। अच्छा। इस दरबार के बाद में शिवाजी को भी ये उन्होंने काफी जासूस फैला रखे थे सर, रिश्वत देकर, जो भी मतलब जैसे हो सकती थी उन्होंने वहां पे की थी। ही वॉज गेटिंग वेरी अप टू डेटेड रिपोर्ट्स फ्रॉम बीजापुर दरबार, और बड़ी बेगम ने इनको फिर पीछे बुलाकर बिल्कुल क्लियर कट ऑर्डर दिए थे कि इसको मुलाकात के लिए बुलाओ, हो सके तो पकड़ लो।
अच्छा। और थोड़ा भी शक होता है तो उसको मार दो। तो इस मैंडेट के साथ अफजल खान वहां से बीजापुर से चल पड़ा। जी। ही वॉज गिवन फुल फ्लेज वेल इक्विप्ड आर्मी ऑफ 10,000 ओके। एंड ऐसा बहुत सारा मतलब जितना भी फंडिंग चाहिए था उसको दे दिया। हम्म, अब देखिए सर, अफजल खान की जितनी क्रूरता है या कपट नीति है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए डायरेक्ट रूट फ्रॉम बीजापुर टू कोल्हापुर सतारा एंड वाई, जहां पे फाइनली पहुंचे, ही टूक ए डी टूर। ही अच्छा। वेंट टू पंढरपुर। पंढरपुर जाके उसने विट्ठल मंदिर पे गावा बोल दिया, विट्ठल की मूर्ति तोड़ दी। देन ही डाइवर्टेड टू तुळजापुर विच इज जस्ट नेक्स्ट डोर, पंढरपुर से 35-40 किलोमीटर है। हम्म, तुळजापुर ही न्यू वॉज द कुल देवता ऑफ शिवाजी। उसने मूर्ति को, जो आने की खबर लेके ऐसा कहते हैं कि वहां के जो पुजारी थे, भोपे बोए कहते हैं उनको, हम्म, उन्होंने असली मूर्ति हटा के एक नकली मूर्ति रख दी थी। अच्छा। लेकिन वो मूर्ति भी उसने डिस्ट्रॉय की और ही स्लॉटर्ड ए काउ इन द सैंक्टम सैंक्टोरम। ये सब करके देन ही वेंट लूटपाट करते हुए। उसको पता था कि शिवाजी की ताकत है इसकी फोर्स, तो लेट हिम ब्रिंग डाउन फ्रॉम हिज फोर्ट्स। तो ओके। बिल्कुल एक लूटपाट और बलात्कार का एक इतना बड़ा हंगामा कर दिया शिवाजी की टेरिटरी में। और ये करते करते ही रीच वाई विच इज नियर वेरी क्लोज टू सातारा। पूना सातारा, आज भी पूना सातारा हाईवे पर ही है सर ये गांव। ओके। अब वाई में इसने कैंपिंग की। अब ये सब सब शिवाजी के पास खबरें पहुंच रही थी। तो ही हैड कॉल्ड हिज 2-3 काउंसिल्स, मतलब पूरे मंत्रिमंडल को, जिसमें और जीजाबाई भी उसमें उपस्थित रहती थी। तो वो सलाह मशवरा हुआ एंड शिवाजी न्यूमेरिकली हैड बिगर आर्मी। अच्छा। शिवाजी के पास उससे 25,000 मौले की ये थी, बट दे ऑल वेयर मोस्टली इन्फेंट्री। कैवलरी वॉज हार्डली निग्लिजिबल। 2,000 से के आसपास कैवलरी थी इनके पास में। हम्म, और वेरी इल इक्विप्ड, मतलब हर एक मोहल्ले के पास में एक ढाल, एक तलवार और एक भाला होता था। और कोई आर्मर नहीं, कुछ नहीं, वॉज वेरी बेसिकली ड्रेस्ड। एक दो जैसे वो दिखाते हैं ना सब खेतों में काम करते हैं महाराष्ट्र में या और कहीं हाँ भी, हाँ हाँ घुटने के ऊपर धोती होती है और नीचे चप्पल होती है। हाँ तो हाँ। उस वाले इतनी यही इक्विपमेंट। तो ही न्यू दैट आई एम फेसिंग ए वेरी बिग पावरफुल एनिमी एंड फ्रंटल असॉल्ट तो हो ही नहीं सकता, और ये मेरी प्रजा के ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हैं, तो आई हैव टू डू समथिंग। तो सारों ने सलाह दी कि इसके साथ सुलह कर लो, रिश्वतखोर है, इसको पैसा वैसा अच्छा। दे दो, हाँ हाँ। और इसको फिलहाल तो शांति ये कर लो। हम्म, 2-3 मीटिंग्स हुई सब, सब में अच्छा। यही हुआ। हम्म, फाइनली इन द थर्ड मीटिंग शिवाजी डिसाइडेड कि नो, मैं इसको आज ये कर लूंगा, पैसा दे दूंगा। क्या गारंटी है कि मैं बच जाऊंगा, पहली बात तो। दूसरी गारंटी क्या है कि ये वापस नहीं आएगा, या बीजापुर की हाँ सेना तो इंटैक्ट रहेगी, बिल्कुल। ताकत तो इंटैक्ट रहेगी। तो आई हैव टू डिस्ट्रॉय अफजल खान एंड हिज स्ट्रेंथ, हिज आर्मी। इसके बिग बाद पॉइंट। सर ये प्लानिंग हुई कि जिसकी आज भी मतलब वी मस्ट हैव टेम्पलेट ऑफ दैट, जिसमें कम्युनिकेशन जीरो था। मतलब जैसे कि घुड़सवारी जाते थे कम्युनिकेट करने, तो सारा प्लान पहले से ही चॉक आउट करके जी। पूरी फौजों को इंस्ट्रक्शन देकर ये वहां पर ये किया गया। और अपनी फौज को उन्होंने कुछ अपने पास रखी, और मोरो त्रिम्बक और नेताजी पालकर, ये दोनों को डिवाइड कर दिया बाकी इन्फेंट्री में। अच्छा। और इसके बाद उन्होंने अपने एनवॉयस को भेजना वहां पे शुरू किया। अपने अपना उनके शिवाजी के जो एनवॉयस थे, ही वॉज पंताजी गोपीनाथ। अब पंताजी गोपीनाथ वॉज वेरी वेरी shrewd person and he went with a very specific instructions to for अफजल खान, कि पहली बात तो उसको मीठी मीठी बातें करो, जी। मेक हिम कॉन्फिडेंट हम्म, कि मैं बहुत डर गया हूं। मतलब इसी तरह से डिस्क्राइब करना है कि शिवाजी आपसे टक्कर नहीं लेना चाहते। जी। दूसरी बात, उस पूरी जो टीम थी उनके साथ में 8-10 लोगों की, दे ऑल वेयर स्पाइस। तो ये उनका, पंताजी गोपीनाथ का काम था कि अफजल खान को ऑब्जर्व करो, उसके दरबार जी। को ऑब्जर्व करो, उसके जी। आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो एंड गिव ए डिटेल रिपोर्ट। आसपास के लोग जो शायद उनके साथ गए थे, छोटी टीम थी 8-10, थोड़ा हम्म, यहाँ वहां जितने घूम सकते हो घूमो। व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफजल खान कैंप, जी। ये डिटेल रिपोर्ट लानी थी। तो इस तरह ओके। से 2 मुलाकातें हुई आपस में, मतलब प्रपोजल आते रहे।
फाइनली जी। अफजल खान ने अपने एनवॉय को, अपने वकील को डिटेल किया, ही वाज कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। हाँ, ओके। कृष्णाजी भास्कर also was a very astute man, very capable envoy. He came, उसको अब ये सब हिस्टोरिकली सर ये इट इज नॉट नोन, लेकिन कहा जाता है कि अपने शिव मंदिर में लेके उनको बात करने के बहाने वहां जाके उन्होंने पूछा कि अफजल खान का असली मंशा क्या है। ओके। अब कृष्णा भास्कर बड़े ईमानदार थे, नमक हरामी तो उनमें थी नहीं, लेकिन हाँ, मंदिर में खड़े रह के वो झूठ नहीं बोल पाए। ये शिवाजी की बड़ी अच्छी चाल थी शिव मंदिर में उनको कि हमारे मंदिर देखने चलो। ये मतलब एक कहानी है, बट इट इज वेरी पॉसिबल नोइंग व्हाट शिवाजी कुड डू। तो हाँ, पर जो कहीं कुलकर्णी, मैंने सुना कि उसने एक इनडायरेक्ट हिंट दिया, डायरेक्ट उसने कोई भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया नहीं सर, किया। तो हाँ, उसने सर यही हिंट दिया कि बस हमें, मैं कुछ नहीं आपसे बात कर सकता, ये तो मैं हाँ, इनका वकील हूँ, बस हाँ, आप लोग के आ जाना। हाँ। तो दिस वाज द ओनली इनपुट विच कृष्णाजी भास्कर गेव हिम। तो उसको, शिवाजी को पता लग गया था कि either I will be captured or killed, ये कोई बातचीत वाली बात नहीं है। सो हाँ, नाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर मीटिंग। सो वाई से लेके सर प्रतापगढ़ के बेस तक पूरा जंगल कटवाया गया, सो दैट आर्मी कैन एंटर। अच्छा, और दूसरा ओके। जो रास्ता था वाई के प्रतापगढ़ के साइड से उतरता है सर, आज भी उतरता है, हाँ, वो हाँ। भी साफ करवाया गया। अच्छा। अब दोनों रास्तों के को ब्लॉक करने के आदेश थे, एक तो था मोरो त्रिम्बक को और हम्म, दूसरा था नेताजी पालकर को। एंड ही इनवाइटेड कि आप पूरी सेना लेकर आओ, मतलब हम्म। आपको कोई डर ना रहे, आप पूरी सेना लेके स्पॉट पर आ जाओ, ओके। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके जितने हाथी घोड़े, आपकी पूरी इन्फेंट्री है, यू ब्रिंग एवरीवन। एंड दैट वाज गेटिंग इनटू हियर वेरी वेल लेड ट्रैप। और आज जहां पर अफजल खान की जो कब्र बनी हुई है हम्म, प्रतापगढ़ के जस्ट नीचे, हम्म, माची कहते हैं सर उसको, लोअर माची, हम्म। नीचे वाली माची, मतलब प्लेटो छोटा सा, उसको बिल्कुल जी, साफ करके बढ़िया सा सजाकर उसको तैयार किया गया। जी, एंड अफजल खान वाज टोल्ड, फिर टर्म्स ऑफ मीटिंग तो ये थी कि दोनों अपने अपने दो दो संरक्षक बॉडीगार्ड के साथ में आएंगे, अंगरक्षकों के साथ में, एंड नो आर्मी विल बी देयर, and whatever is there will be kept 300 meters away. तो शिवा मुकर्रर हुआ सर दिन मीटिंग का। एंड ये करते करते 1.5 महीना निकल गया था कि कैंप साइट तैयार करना, ये करना, पूरा सितंबर और अक्टूबर इसमें निकल गया। जी, 10 नवंबर 1659 1659 को जी। मीटिंग फिक्स हुई। ओके। उस दिन अब शिवाजी was well prepared for treachery. He has well laid his ambush. There was no second thought कि इसके साथ करना क्या है। ओके। तो अब हिस्टोरियंस भी इसमें कई ये है कि हु मेड द फर्स्ट, पहला वार किसने किया मीटिंग में, खैर जी। हम बाद में आएंगे उसके ऊपर। हम्म, तो शिवाजी प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ एंड बिलो हिज टर्बन ही फिटेड है वेरी, आई मीन स्टील की, लोहे की स्कल कैप, और उसकी हाँ। डोरी दाढ़ी के पीछे बांधकर उसके ऊपर से टर्बन लपेटा गया। जी। और मेल चेन आर्मर, मतलब चेन मेल आर्मर जो होता है, चिलखत जिसको कहते हैं, हाँ, हाँ, वो बॉडी पर पहन के ऊपर से कपड़े पहन लिए। हाँ। ये, यस, यस। और इज फर्स्ट अटैक ही, जो आजकल फेमस है वागनर, हाँ। तो स्टील के क्लॉज होते हैं सर 3, और ऊपर से 3 अंगूठियां दिखती है सिर्फ, उसमें जी, हीरे वगैरह जड़े थे। जी। तो बाएं हाथ में तो विजिबल इज अंगूठी, हम्म, और हाफ क्लोज्ड जब पंजा हो जाता है, तब जी। द क्लॉज आर वेरी वेल हिडन, ओके। वेल कंसील्ड। हम्म, उसके बाद ही हैड इज विद इन हिज कमरबंद बिछुआ अबाउट 8 इंच लॉन्ग कर्व्ड नाइफ, जो कमरबंद में उन्होंने अपने छुपा के रखा था। ओके। और इसके बाद वो अपने चुने हुए लोगों के साथ चल पड़े। अब एवरीथिंग वाज इन प्लेस, देयर वाज नो रूम फॉर एरर। हम्म, किसी से भी कोई गलती हो जाती तो शिवाजी की जान जा सकती थी, हम्म, और मराठा साम्राज्य या जो भी आगे चल के होना था उसका, वो वहीं खत्म हो जाता। हम्म। शिवाजी न्यू इट, औरंगजेब न्यू इट, हिज फॉलोअर्स न्यू इट, हिज मदर न्यू इट। निकलने से पहले शिवाजी हैड लेट ऑन क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस कि मुझे कुछ हो जाता है तो जीजाबाई विल बी द रीजेंट, और ओके। मेरा बच्चा जो है छोटा संभाजी विल बी टेकिंग केयर टिल ही बिकम्स यंग। और ओके। सबसे सबसे सबने कसम खाई थी कि आपको जो भी हो जाए वी विल बी लॉयल टू
जिजाबाई। ओके। ये सब करने के बाद वो निकल पड़े एंड अराउंड मीटिंग टाइम वाज अराउंड 12 नून। तो विद हिज जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस थी, अपने चुने हुए साथियों के साथ वो निकल पड़े। अब यहाँ उसका चॉइस देखिए सर, जी। ही हैड टेकन आउट एंटायर इंटेलिजेंस रिपोर्ट की सबसे अच्छा इनका अंगरक्षक कौन है बॉडीगार्ड, तो ये था सैयद बंदा। हाँ, सैयद अब बंदा उसका नाम आता है। बंदा या बंदा सैयद के नाम से हम्म। जाना जाए। ही वाज एन एक्सपर्ट एक्सपर्ट वो स्पोर्ट्समैन, तलवारबाज था। हाँ, तलवारबाज था वो। वेरी एक्सपर्ट। तो शिवाजी ने उस वाकये से करीब 3 साल पहले तलवारबाजी में एक हाथ करते हुए जीवा महला को देखा था सर। हाँ। ही समन्ड हिम a week before हाँ, बिल्कुल। and asked him भाई तेरे को मैं अपना बॉडीगार्ड बना, बिकॉज ही सॉ कि 9 हाथ मतलब 9 गज पे जम करके नारियल को काट के वापस 9 गज पे विद इन फ्लैश ऑफ सेकंड आ जाता है। ये जीवा माला की उन्होंने अच्छा। किसी दशहरा वगैरह के एग्जीबिशन में ये देखा था। तलवारबाजी। हम्म। सो ही चोज जीवा माला। ओके। दूसरा था औरंगजेब के स्ट्रेंथ को कौन ये करे, इतना पहाड़ जैसा आदमी। तो हम्म। उनके साथ ये भी उनको जब रायगढ़ के ऊपर जब तोपें चढ़ाई जा रही थी, जी। तो ही वाज विजिटिंग दैट रायगढ़, और एक बड़ी तोप को धक्का देते हुए उन्होंने एक सिंगल हैंडेडली एक बिल्कुल पहलवान को देखा, और ये भी उनके दिमाग में था। अच्छा। पुश दैट, ऊपर से खींच रहे थे लोग हाँ, हाँ। रस्से लगाकर, इसने पीछे से वो तोप इतने ताकत के साथ की, और वो ही सॉ दैट दिस मैन इज सो वेल बिल्ड लाइक ए बुल। हम्म। सो ही हैड समन्ड संभाजी कावजी आल्सो, ओके। you will be my bodyguard number 2. Now he covered Sayyid Banda, he हाँ, covered Afzal Khan himself, हाँ। and he was there of course for the meeting. तो हम्म। 10 नवंबर को सर अपने ये 2 बड़े काबिल बॉडीगार्ड के साथ में, हम्म। एंड औरंगजेब वाज सो कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और सैयद बंडा का मेरे साथ होना, तो ही डिडंट हैव ए सेकंड बॉडीगार्ड एज वाज परमिटेड इन द टर्म्स ऑफ कंडीशन। ओके। तो हाँ, तो ये सर वहां से निकले, प्रतापगढ़ से नीचे उतरे, डिसमाउंटेड अबाउट 200 meters, एंड देन दे हैड ए फेस टू फेस मीटिंग। दोनों वकीलों ने अपने अपने जनरल्स की, अपने किंग की जान पहचान कराई। कृष्णाजी ओके। भास्कर ने बताई कि ये जो है इतने बड़े जनरल एंड हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट जनरल्स ऑफ बीजापुर, हाँ। जो गोपीनाथ ने भी इंट्रोडक्शन कराई, फॉर्मेलिटी जो होती है जी। मीटिंग के पहले, कि ये जी। है राजा छत्रपति शिवाजी। तो हम्म। ऐसे कहते हैं शिवाजी, उसमें कमेंट थी, ये ज्योतिनाथ सरकार ने भी कंफर्म किया है सर। इवन जी। जॉन किनकेड इस बुक द ग्रैंड रिवेल ही कंफर्म या दिस या। कि ये शिवाजी है। हम्म। तो मतलब शॉर्ट स्टैचर्ड, मुश्किल से 5'8" की वो ये हम्म। वायरी बिल्ड, मतलब ही वाज फिजिकली वेल बिल्ड, बट एज कंपेयर टू अफजल खान ही लुक वेरी हाँ, ये थिन, लुक वेरी शॉर्ट या। तो वेरी शॉर्ट एंड थिन, ऑलमोस्ट एक 7-8-10 इंच का हाइट में डिफरेंस। तो मतलब ये आफ्टर रिमार्क ही सेड, थोड़ा ऐसे कहते हैं कि दोनों में थोड़ी ही बातचीत हुई। इसने कहा कि मैं अपनी गलतियों की माफी चाहता हूँ, शिवाजी ने कहा, हालांकि मैंने अफजल बीजापुर के अगेंस्ट तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ फोर्स उनके संभाले। जी। अफजल खान ने कहा कि लेकिन उनके टेरिटरी में तुमने लूटपाट करी, अब मुझे शरण आओ। तो उससे शिवाजी का रिमार्क था कि मैं आपको शरण कैसे आ सकता हूँ, मैं तो बीजापुर को शरण जाऊंगा, आप उनके एनवॉय हो, आप जनरल हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरी ये विनती आप बीजापुर को पहुंचाएं। तो उन्होंने फिर क्या नेक्स्ट स्टेप वाज कि फिर ये कहने के बाद दोनों वकील हट गए वहां से, और फिर अफजल खान ने कहा कि आओ अब गले मिलते हैं गले इसी मिल बात लेते पर। हैं। ओके। अब इसमें सर कई डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूटेबल फैक्ट्स हैं, कि शिवाजी को उन्होंने जो एक आजकल अपने स्ट्रैंगल होल्ड, हाँ, हाँ। उनके घर के ऊपर स्ट्रैंगल होल्ड करके हम्म। अपने खुद के बाईं ओर दबोचना चाहा। जी। एंड ही सेज आई विटनेस, तो 2 ही थे वहां पर, उसमें से एक तो मारा गया। तो हिज फेस वाज कंटोर्टेड, शिवाजी फेस वाज, इतना एस्फिक्सिएशन होने लगा, आई बिलीव सो। एंड तुरंत उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड जो फ्री था, पूरी ताकत से अफजल खान के पीठ के ऊपर मार दिया, जिसके ऊपर, जिसमें भाग न एक्सट्रीमली शार्प, और मार के उसको नीचे खींच लिया।
तो एंटायर बैक वाज टॉर्न ऑफ, एंड एट द ओके। सेम टाइम अफजल खान टुक आउट हिज डैगर एंड हिट शिवाजी ऑन हिज बैक। तो पूरी डैगर नीचे फिसल गई, बिकॉज देयर वाज अ शील्ड बेल आर्मर नीचे था, चिलखत था। यस, यस। एंड एट द सेम स्पॉट शिवाजी, एट द सेम पॉइंट, उसी वक्त शिवाजी ने अपना बिचवा निकाल के अफजल खान के पेट में घोंप दिया एंड पुल्ड इट अक्रॉस। इतने ताकत से पुल किया था कि हिज इंटेस्टाइन स्पिल्ड आउट। आई बिलीव सो, यस। एंड सेम, ही वाज एक्सट्रीमली पावरफुल मैन। फिर ये चिल्लाने लगा, दगा दगा, दैट्स व्हाट मेरे साथ धोखा हुआ है, एंड ही हिट शिवाजी हार्ड, इतना हार्ड ऑन द हेड कि शिवाजी का तो साफा जो था फेटा वो तो गिर ही गया। उसके जो टोपी थी, लोहे की टोपी थी, जो स्कल कैप थी लोहे की, उसमें भी डेंट आ गया। अच्छा, ओके। कुछ एक फॉर अ कपल ऑफ seconds, 2-3 seconds, शिवाजी वाज स्टन्ड बिकॉज बाय दैट ब्लो। ओके। एंड उसी समय सैयद बंदा जो बिल्कुल 7-8 कदम के पीछे खड़ा था, ही जंप्ड इन एंड हैड हिज, अपनी तलवार शिवाजी को मारने के लिए उसने जैसे ही उठाई, विद इन ए फ्लैश, जीवा महाला जो भी शिवाजी के 4 या 5 कदम पीछे खड़े थे, विद इन अ जंप ही वेंट अंडर सैयद बंदा, एंड फॉर ए फ्लैश सैयद बंदा का ध्यान अपने नीचे से हट चुका था, तब तक ही फ्लैश चॉप्ड ऑफ हिज हैंड, सैयद बंदा का, एंड शिवा माला इमीडिएटली किल्ड हिम। जब तक ये यहाँ पर ये घमासान हो रहा था, औरंगजेब ने अपनी इंटेस्टाइन पकड़ के अपनी पालकी की तरफ भागा। अफजल खान साहब पालकी की तरफ दौड़ पड़ा और पालकी में बैठ गया। अच्छा, पालकी में बैठ गया हो? पालकी में बैठ गया साहब। अच्छा। और पालकी के किनारे उसको उठाकर भागने लगे। ये संभाजी काओजी ने देखा, ही रैन आफ्टर अफजल खान, और उसने तुरंत 2-3 कहारों के पैरों पे तलवार मारी तो पालकी गिर गई। अब बाकी कहार जो थे भाग गए। Then he cut off his head, Afzal Khan's head. Okay. By this time, everybody was killed, and दोनों वकील भी अपने अपने, पंताजी गोपीनाथ तो अपने घोड़े की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन कृष्णाजी भास्कर जो थे, कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, he was very enraged. He came and attacked शिवाजी। अच्छा। तो शिवाजी ने 2-3 बार उनके झेले, जीवा महाला ने कृष्णाजी भास्कर को भी मार दिया। अच्छा, ओके। So everybody on that camp was killed, and तुरंत शिवाजी galloped over back to प्रतापगढ़, and as per जैसे पहले प्लान था कि मैरिज फोर्ट में पहुंचने के तुरंत बाद there will be couple of cannon fires and that will be signal to the hidden army। अब ये पूरा कैंप जो था अफजल खान का, it was completely unaware। In fact, there were celebrations going on कि अब तो शिवाजी मिलने आ गया है, ये लड़ाई खत्म है और हम अपने घरों में वापस जाएंगे। सो उस 10,000 की फौज में से हार्डली 1,000-1,500 वाज वेल आर्म्ड। दे वर नॉट इवन कैरिंग पर्सनल वेपन्स। ओके। एंड फ्रॉम ऑल साइड्स, फ्रॉम फॉरेस्ट, people started descending। there was a huge barrage of arrows। पहले तो तीरों की बौछार हुई, फिर भाले फेंके गए, और उसके पीछे पीछे इन्फेंट्री तलवारें लेके हर हर महादेव की क्राय से टूट पड़ेंगे। कंप्लीट कैंप वाज कॉट अनअवेयर्स। सारे के सारे मतलब भगदड़ पहुंच गई कैंप में। देयर वाज हार्डली एनी फाइट। इस भगदड़ में कुछ सवार होके भागने लगे वापस वाई की तरफ। वहां मोहर त्रिम्बक ने ब्लॉकेज लगा रखा था, वहां वो मारे गए। कुछ भागने लगे प्रतापगढ़ के साइड से होते हुए आगे के रास्ते में। वहां नेताजी पालकर का एम्बुश था, वहां वो मारे गए। एंड सराउंडेड बाय फॉरेस्ट व्हिच वाज फुल विद शिवाजीज इन्फेंट्री, जहां इनका न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी काम आई। हालांकि मटेरियल सुपीरियरिटी तो नहीं थी, लेकिन न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी नंबर काम आए शिवाजी के। एंड विद इन नो टाइम 3,500 से 4,000 अफजल खान के सैनिक मार दिए गए। बाकी शरण आए, बाकी सरेंडर्ड। ओके। एंटायर लूट ऑफ दैट कैंप, जिसमें 1200 ऊंट, 65 हाथी, करीबन 4 से 5,000 के बीच घोड़े, कंप्लीट 200 तो बंडल सिर्फ टेंट और कपड़ों के थे जितने। और शिवाजी ने ये भी इनवाइट किया था कि आप अपने जवाहिरे लेके आओ, अपने व्यापारी। ओके। जो ट्रेड की बात करेंगे।
इसकी जो व्यापार करते हैं उनको भी लेके आओ, बिकॉज आफ्टर द मीटिंग इज ओवर माय मेन विल लाइक टू शॉप, हम भी थोड़ा शॉपिंग करेंगे, मेरे जनरल्स विल लाइक टू शॉप, और लेडीज विल कम एंड शॉप। तो सारा के सारे वो माल लेकर, अपना सामान लेकर वहां पर आए हुए थे व्यापारी, एंड दे वेर कॉट इन दैट, एंड सारे उनसे लूट लिए गए। दिस वाज द मोस्ट कंप्लीट एंड अटर डिफीट ऑफ Bijapur army. Their topmost general was killed. Their entire army was routed. Their entire material was captured. कुछ भी नहीं बचा था उस कैंपेन के बाद में। और जितने शरण आए थे उनको जाने की इजाजत दे दी गई आफ्टर रिमूविंग देयर वेपन्स एंड ऑल, तो दे वर लेफ्ट। दैट वाज शिवाजीज पॉलिसी कि जो शरण आता है उसको छोड़ दिया जाए। अभी बाद में तो, इसके पहले तो ऐसे डिबेट है ना कि why we would do that, कि वापस ये लड़ने के लिए आने वाले थे, बट खैर that was his policy, and anybody who surrendered was let off। और मुश्किल से 4,500 से 5,000 लोग वापस पहुंचे, निहत थे। All generals were killed, all big men were killed, and Afzal Khan of course was killed in the ये खबर जब इसमें पहुंची सर, this complete defeat, that was the point in Bijapur's history। उसके बाद बीजापुर कभी भी ताकतवर नहीं हो पाया। There was a huge shock in बीजापुर। बड़ी बेगम ने रोने लगी। All his generals were completely, her generals were completely in shock and in terror, and they were now in so much of scare कि उनको लगा अब तो अगला हमला बीजापुर पर ही है। हुआ बिल्कुल एग्जैक्टली वही कि शिवाजी डिडंट कीप क्वाइट, बीजापुर तक तो नहीं, लेकिन ही इमीडिएटली ही स्टार्टेड अटैकिंग Bijapur territory, went as deep as Basnur, as deep as हुबली के आगे, और सबसे बड़ा उनकी कामयाबी रही कैप्चर ऑफ प्रतापगढ़, पन्हालगढ़, सॉरी सर, that is very close to Kolhapur, and that was the biggest and the last biggest fort which was in Bijapur's hand। उसके बाद उस जमीन से आगे, उस टेरिटरी से आगे बीजापुर तक कुछ नहीं था। खैर ये Shivaji stopped his campaign because he wanted to turn his attention to Konkan and Siddhis of Janjira. So his attained aim was complete destruction of Bijapur, which he attained, complete destruction of Bijapur army, because Afzal Khan को लगभग पूरी 90% फौज उन्होंने दे दी थी बीजापुर ने, तो उनके पास फौज नहीं के बराबर थी। And he was their best general. He was their best general, so best general, most powerful general को मार दिया, पूरी फौज का नेस्तनाबूद हो गई, इतनी सारी संपत्ति गई, तो बीजापुर was completely helpless, and thereafter rest of his life, except लड़ाइयाँ तो होती रही, the Bijapur never proved to be a huge threat which he could not deal। Okay, तो कल कुलकर्णी, मेरा पॉइंट ये है कि देखो कितना, मतलब इट वाज द फर्स्ट मेजर बैटल ऑफ शिवाजी। तो इससे हम क्या क्या एक्चुअली, इवन एज ऑन टुडे, इफ यू लुक एट इट द कॉन्टेक्स्ट, यू put out any context, you put out Afghanistan, you put out Kargil, you put out Bangladesh war, everywhere you will find that there are some similarities, there are lessons all the way। बिल्कुल सर, lessons to be learned। एंड इसमें मेरे ख्याल से तो मतलब आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड व्हेन यू टोल्ड कि जो बीजापुर की बड़ी जो बेगम थी, शी वाज द वन हु वाज रनिंग द शो, ऑब्वियसली बिहाइंड द कर्टेन। तो लेडीज वर पावरफुल, लेडीज हैड इन्फ्लुएंस, देयर इज नो डिनायल ऑफ दिस फैक्ट। और एक चीज जो शायद मिस होगी आपसे, कि इसकी जो 63 क्वींस थी अफजल खान की, वो किसी एस्ट्रोलॉजर ने इसको बता दिया कि तुम तो वापस नहीं आने वाले, आपने एक बार मेरे को बताया था, और तो उसने उन सारों को उसने आने से पहले ही मार दिया। तो एज इट इज उसका एक नेगेटिव माइंडसेट तो था ही पहले से। बिल्कुल था सर। इवन सर गुजरात सरकार ने he has visited those graves। अभी वो ग्रेव्स बड़ी शायद नहीं है, गायब हुए, लेकिन गुजरात सरकार ने ये ऑलमोस्ट अबाउट 100 years ago इन ग्रेव को विजिट किया था, एंड ही यूज्ड हिज डिटेल्ड अकाउंट कि he counted those more than 60 graves,
तो ये हाँ कहा हाँ, जाता है कि हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर, सम एस्ट्रोलॉजर डिड टेल हिम हाँ हाँ कि वो मौलवी थे, हिंदू एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, कि ये कैंपेन आपके लिए बहुत खराब है। हाँ। तो एज ए प्रिकॉशन कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो इनके साथ किसी ने और शादी नहीं करनी चाहिए, इनका मतलब नो, दे शुड बी ओनली फॉर मी। तो इन्होंने अपनी 60 से ऊपर बेगमों को मारकर फिर ये उनको दफना कर फिर ये चल पड़ा था। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, एक फेटलिस्टिक माइंडसेट लेके अफजल खान हैड लेफ्ट बीजापुर। हाँ मतलब भी बस ऐसा लगता है कि जैसे कितना ओवर कॉन्फिडेंट था, यू नो, अनलेस यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ योर एनिमी। अगर वो छोटा भी एनिमी है तो भी आपको उसकी स्ट्रेंथ तो पता होनी चाहिए। और शिवाजी तो इन एनी केस एवरीबडी न्यू बाय दैट टाइम कि ये गुरिल्ला फाइटिंग का एक्सपर्ट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड साम दाम दंड भेद यूज करेगा। ऑफ कोर्स अफजल खान भी मास्टर था साम दाम दंड भेद का, और ट्रेचरी का तो बिल्कुल उसके बिल्कुल पूरा एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड था। तो उस हिसाब से इसमें बहुत सारे मतलब लेसन्स हैं। और जो एक जो व्हाट एग्जैक्टली the lesson which I went through, I think you can confirm. Actually, अफजल खान के पास चूंकि बड़ी और एक वेल ऑर्गेनाइज ओपन टेरेन में लड़ने वाली आर्मी थी, ही वॉज नॉट वेरी कीन टू गो के मैं प्रतापगढ़ के पास जाऊं जहां पे स्पेस ही ना मिले। ट्रू तो सर। तो शिवाजी, इसमें मैं सॉरी सर, क्या मेरा नहीं, सबमिशन ये है कि इसमें ये है कि शिवाजी एक्सप्लॉइटेड टू थ्री थिंग, बहुत सीखने वाली बात है सर। जी वीकनेस ऑफ द एनिमी। जी पहली बात तो इनपुट्स, जी बिफोर ही स्टार्टेड फ्रॉम बीजापुर शिवाजी हैड ऑल इनपुट्स की स्ट्रेंथ कितनी है और इसका मंशा क्या है। फिर जी यूजिंग कृष्णाजी भास्कर रिलीजियस इंक्लिनेशंस की ही झूठ तो नहीं बुलवाया, लेकिन अलग तरीके से सच उगलवा लिया। हाँ हाँ तो ये एक दूसरा मतलब ये भी कूटनीति का पार्ट है। जी दूसरा था सर कि उनको पता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ही न्यू दैट वाई और उसके नीचे वाले प्लेन्स में ही विल नॉट स्टैंड एनी चांस। उसकी इन्फेंट्री ज्यादा स्ट्रेंथ में है लेकिन अंडर इक्विप्ड है। ढाल तलवार और बर्ची लेके भाला लेके इतनी अच्छी इक्विपमेंट वाली जिसमें तोपे हैं सब कुछ है, हम नहीं लड़ सकते। तो व्हाट टू डू टू गेट द एनिमी इनटू टेरिटरी ऑफ योर ओन चॉइस। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उसको ल्योर किया। अब ये लालची था, तो ये कहते हैं सर कि ऑलमोस्ट मतलब इतने बहुत पर्सनल गिफ्ट्स इतने बड़े बड़े भेजे थे अफजल खान को हर गिफ्ट में, थ्रू जी बंदाजी गोपीनाथ, जी कि अफजल खान वॉज डेजर्ट, जी। कि उसके आंखें चुन दिया गई थी कि इतनी है इसके बाद संपत्ति तो और भी मिलेगी। एंड ही वाज अच्छा लुर्ड इनटू दैट मीटिंग प्लेस। ओके तो ओके ये ओके। लेसन्स टू बी लर्न टू मेक द एनिमी फाइट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ योर चॉइस। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कोई लेसन्स आप बताओ, मिलिट्री लेसन्स या अदरवाइज? और क्या लेसन्स इससे निकल सकते हैं? सर, यूजिंग inferior strength to your own advantage, जैसे और एक लेसन जो बताया सर कि गेटिंग द एनिमी इन योर ओन टेरिटरी ऑफ चॉइस, जिसमें नोइंग योर ओन टेरेन जो आपको मालूम है, उसमें इनवाइट करो एनिमी को या बाध्य करो कि वो आए। चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ फाइट, वो उन्होंने चूज की थी, जगह उनकी चॉइस, दे उनके चॉइस का। और हाउ टू एक्सप्लॉइट द डिफीट, डिफीट के तुरंत बाद इमीडिएटली जितनी फौजें थी वहां पर तैनात आफ्टर कंप्लीट डिफीट, ये बीजापुर की टेरिटरी में फैल गई। सो जी एक्सप्लॉइट द डिफीट ऑफ द एनिमी। तो हाँ ये हम बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा एक बात और भी है, इसने जो अफजल खान आने से पहले शिवाजी को प्रोवोक करने के लिए कई मंदिर उसने डिस्ट्रॉय किए, जी सर, आइडोल्स एंड मेजर ऑल दैट। मेजर दो मंदिर थे सर, पंढरपुर एंड तुलजापुर। हाँ तो दैट वाज वेरी बैड। अब आप देखो ना, उसका जो डिप्लोमेट था ही वाज हिंदू, that Krishnaji Bhaskar, and that gentleman remained loyal to Afzal Khan till his death. उसने शिवाजी पे बिल्कुल अटैक भी बिल्कुल किया। और यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसा जनरल अफजल खान जिसने मतलब शिवाजी को प्रोवोक करने के लिए और मंदिर को उसने डिस्ट्रॉय किया, जबकि शिवाजी का अगर आप देखो तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा कि शिवाजी ने किसी भी रिलीजियस प्लेस को कभी नेवर उस नेवर तरीके सर, से। तो बिल्कुल। दैट गिव्स यू लॉट ऑफ मोरल सुपीरियरिटी। और मुझे लगे
कृष्णाजी भास्कर को भी ये बात पता थी, हालांकि जो लॉयल्टी टू अफजल खान या बीजापुर की थी वो उसकी 100% थी, और इसीलिए उसने शिवाजी पे अटैक किया। मतलब दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, इट वाज ए बिग थिंग एक्चुअली, कि लॉयल्टी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर था उसके पार्ट में। एग्जैक्टली सर। तो आई थिंक लॉट ऑफ लेसन्स कर्नल कुलकर्णी, एंड वी आर गोइंग टू कम बैक अगेन ऑन शिवाजी। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर बात करेंगे शिवाजी के बारे में। बट एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, हमारे लिए लेसन ये है कि अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को हम कंसोलिडेट करें और दुश्मन के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लें, आसानी से प्रोवोक ना हो। तो आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हो अगर आपको दुश्मन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है तो। आई थिंक दैट विल बी द करेक्ट लेसन। एम आई राइट? Exactly. Yes, sir. And prepare to take personal risk. यस, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। यू नो शिवाजी का वो तो यार बिल्कुल क्लासिकल है, ये जो मतलब एज ए इंडिविजुअल वॉरियर यू कैन नॉट फाइंड फॉल्ट विद हिज लीडरशिप, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पर्सनल रिस्क एंड विद केयरफुल प्लानिंग। इट्स रियली ग्रेट, समथिंग अमेजिंग। सो थैंक यू कर्नल कुलकर्णी, वी आर गोइंग टू मीट अगेन। इट हैज बीन ए वंडरफुल इंटरेक्शन टुडे। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. Good day. थैंक यू।